क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप हर वक्त किसी न किसी सोच में उलझे रहते हैं? या तो आप अतीत के पछतावे में फंसे रहते हैं, काश मैंने ऐसा न किया होता, या फिर भविष्य की चिंता में, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। और इसी दौड़ भाग में हम अभी यानी इस पल को जीना ही भूल जाते हैं। एखार्ट टोले कहते हैं, द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल यू एवर हैव, मेक द नाउ द प्राइमरी फोकस ऑफ योर लाइफ। यानी कि असली जिंदगी तो सिर्फ अभी में है, बाकी सब या तो यादें हैं या कल्पनाएं। सोचिए, आप अभी ये वीडियो सुन रहे हैं, लेकिन अगर आपका मन भटक रहा है, कल क्या करना है, क्या लोग सोचेंगे, आगे क्या होगा, तो क्या आप सच में इस पल को महसूस कर रहे हैं? यही समस्या है। हम जीते हैं लेकिन जीना भूल गए हैं। हम जिंदा हैं लेकिन हर वक्त सोच में उलझे रहते हैं। टोले कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दुख किसी बाहरी हालात से नहीं आता, बल्कि इस बात से आता है कि वो अपने मन के गुलाम बन चुका है। हमारा माइंड हमें लगातार सोचने, एनालाइज करने और कंपेयर करने पर मजबूर करता है, और धीरे धीरे हम अपने ही विचारों में खो जाते हैं। हम पास्ट को बार बार रिप्ले करते हैं और फ्यूचर को बार बार इमेजिन करते हैं, पर सच ये है, पास्ट अब मौजूद नहीं है और फ्यूचर अभी आया ही नहीं है। जो है वो सिर्फ अब है, यानी दिस मोमेंट, राइट नाउ। लेकिन हम इस अब को पकड़ ही नहीं पाते। हम हर वक्त कहीं और होते हैं, या तो कल में या कल के डर में। और यही कारण है कि हमारे अंदर लगातार बेचैनी रहती है। हम अपने अंदर की शांति खो चुके हैं। एखार्ट टोले अपनी किताब द पावर ऑफ नाउ में हमें सिखाते हैं कि इनर पीस, हैप्पीनेस और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का असली रहस्य सिर्फ एक चीज में है, लिव फुली इन द प्रेजेंट मोमेंट। उनका कहना है कि जब आप माइंड की एंडलेस चैटर से डिटैच्ड होकर सिर्फ अब पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तो एक गहरी शांति, एक नई चेतना का अनुभव होता है। वो कहते हैं, रियलाइज डीपली दैट द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल यू एवर हैव। आप सोच रहे होंगे, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या कोई इंसान सच में हर वक्त प्रेजेंट में रह सकता है? टोले का जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए अवेयरनेस चाहिए। जब भी आप महसूस करें कि आपके मन में विचारों की भीड़ चल रही है, तो बस कुछ सेकंड के लिए रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, यह पल मेरा है। बस इतना करने से ही आपका माइंड शांत होने लगता है और आप अपने अंदर की अवेयरनेस को महसूस करते हैं। दोस्तों, इस किताब की खूबसूरती यही है कि यह सिर्फ सोचने की नहीं, महसूस करने की किताब है। यह आपको सिखाती है कि पीस पाने के लिए आपको कुछ नया नहीं चाहिए, आपको बस वही पाना है जो आपके पास हमेशा था, यह वर्तमान पल, द नाउ। तो चलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि एखार्ट टोले कैसे हमें माइंड की कैद से बाहर निकालकर एक ऐसी जिंदगी की तरफ ले जाते हैं जहां शांति, संतुलन और सच्ची खुशी बस इस पल में छुपी है। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिमाग कभी चुप नहीं रहता? हर वक्त कुछ न कुछ सोचता रहता है। कल क्या हुआ, आगे क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, कहीं गलती ना हो जाए। और इसी एंडलेस सोच में हम खुद को खो देते हैं। एखार्ट टोले कहते हैं कि मन, माइंड एक अद्भुत साधन है, लेकिन तब तक जब तक हम उसे नियंत्रित कर रहे हों। समस्या तब शुरू होती है जब माइंड हमें कंट्रोल करने लगता है। हम सोचते हैं कि हम अपने माइंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि असल में हमारा माइंड हमें इस्तेमाल कर रहा होता है। टोले कहते हैं कि इंसान का 90% मेंटल स्ट्रेस इसलिए है क्योंकि वो अपने विचारों को सच मान लेता है। हमारा माइंड हर वक्त बातें करता है, तुम नाकामयाब हो, तुमसे ये नहीं होगा, तुम्हें चिंता करनी चाहिए, सब गलत हो जाएगा। और हम बिना सोचे समझे इन विचारों को सच मान लेते हैं। धीरे धीरे ये विचार हमारी रियलिटी बन जाते हैं। टोले इसे साइकोलॉजिकल टाइम कहते हैं, यानी ऐसा समय जो असल में मौजूद नहीं है। हम या तो पास्ट में उलझे रहते हैं या फ्यूचर में डरते रहते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स बाहर हैं, लेकिन असली समस्या हमारे माइंड की कहानी है, जो हमें लगातार डर और चिंता में रखती है। एखार्ट कहते हैं, द माइंड इज अ सुपर्ब इंस्ट्रूमेंट इफ यूज्ड राइटली, मिसयूज्ड हाउएवर इट बिकम्स वेरी डिस्ट्रक्टिव। यानी अगर आप माइंड को सही तरीके से यूज करें तो ये आपका सबसे बड़ा दोस्त है,
लेकिन अगर माइंड आपको यूज करने लगे तो यही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अब सोचिए, आप किसी बात पर परेशान हैं। मान लीजिए किसी ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया। वो घटना खत्म हो चुकी है, लेकिन आपका माइंड बार बार वही सीन रिप्ले करता रहता है। आपका दिमाग बार बार उस इंसल्ट को दोहराता है और हर बार आपको वैसी ही तकलीफ देता है। यही है माइंड की कैद। वो आपको अतीत की जंजीरों में बांध कर रखता है ताकि आप आपको महसूस ही ना कर सकें। एकहार्ट कहते हैं, यू आर नॉट योर माइंड। आपके विचार आप नहीं हैं, आप वो अवेयरनेस हैं जो इन विचारों को देख रही है। यह लाइन सुनने में सिंपल है, लेकिन अगर आप इसे समझ लें तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। माइंड को ऑब्जर्व करने का मतलब है उसे देखने लगना, उससे लड़ना नहीं। जब आप अपने विचारों को ऑब्जर्व करते हैं तो आप सडनली उनसे अलग हो जाते हैं। आप समझने लगते हैं कि मैं ये सोच नहीं हूं, मैं वो हूं जो सोच को देख रहा है। यही मोमेंट है अवेकनिंग का, यही है फ्रीडम की शुरुआत। टोले कहते हैं कि जब आप अपने माइंड की आवाज को साइलेंट कर देते हैं, इवन फॉर अ फ्यू सेकंड्स, तो आप प्योर पीस महसूस करते हैं। वो शांति आपके अंदर पहले से थी, बस माइंड की आवाज इतनी तेज थी कि आप उसे सुन ही नहीं पाए। तो दोस्तों, माइंड आपका दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर आप उसे मास्टर नहीं करते तो वो आपका मालिक बन जाता है। और जब माइंड आपका मालिक बन जाता है तो आप हर वक्त वरी, रिग्रेट और एंजाइटी में जीते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपनी अवेयरनेस को जागृत करते हैं, जैसे ही आप सोचने वाले से देखने वाले बनते हैं, आप आजाद हो जाते हैं। और तभी शुरू होती है द पावर ऑफ नाउ की असली यात्रा। क्या आपने कभी किसी बच्चे को खेलते हुए गौर से देखा है? वो पूरी तरह उस खेल में डूबा होता है। ना उसे कल की चिंता होती है, न कल क्या होगा उसका डर। वो पूरी तरह उस एक पल में जिया करता है और इसी वजह से उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान होती है। एकहार्ट टोले कहते हैं कि यही है द पावर ऑफ नाउ, यानी वर्तमान में जीने की कला। हम सबको लगता है कि खुशी हमें मिलेगी जब हमारी जिंदगी परफेक्ट हो जाएगी, जब हमें प्रमोशन मिलेगी, जब हमें अच्छा पार्टनर मिलेगा, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि वो पल कभी नहीं आता, क्योंकि जैसे ही एक गोल पूरा होता है, हमारा माइंड अगला गोल सेट कर देता है। हम हर बार कहते हैं, बस ये मिल जाए फिर मैं खुश रहूंगा, लेकिन वो फिर कभी आता ही नहीं। टोले कहते हैं कि खुशी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। और वो कॉन्शियसनेस तभी पॉसिबल है जब आप पूरी तरह इस अब में जिए। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप खूबसूरत शाम के बीच बैठे थे, लेकिन मन किसी पुराने झगड़े में अटका था, या किसी खूबसूरत जगह पर थे लेकिन दिमाग कल की चिंता में उलझा था। मतलब आप वहां शरीर से थे पर मन से कहीं और इसी वजह से आपने वो पल सच में जिया ही नहीं। टोले कहते हैं कि माइंड हमेशा या तो पास्ट में भागता है या फ्यूचर में, लेकिन आपका लाइफ एनर्जी सिर्फ नाउ में मौजूद है। अगर आप हर पल में फुली प्रेजेंट रहना सीख लें तो आपको एक ऐसी शांति मिलेगी जो किसी अचीवमेंट या सक्सेस से नहीं मिल सकती। वो कहते हैं, रियलाइज डीपली दैट द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल यू एवर हैव। यानी असल में आपके पास सिर्फ यही पल है। अतीत एक याद बन चुका है और भविष्य एक कल्पना है। जो सच में मौजूद है वो सिर्फ यह पल यानी नाउ है। जब आप अपने दिमाग की आवाज को शांत करके बस प्रेजेंट मोमेंट को महसूस करते हैं, आप देखेंगे कि हवा कितनी साफ है, सूरज की गर्मी कैसी लगती है, आपके शरीर में कैसी ऊर्जा बह रही है। ये अवेयरनेस ही असली कॉन्शियसनेस है। टोले कहते हैं कि जब आप हर काम में प्रेजेंस लाते हैं, चाहे वो खाना खाना हो, चलना हो, काम करना हो या किसी से बात करना, तो वही साधारण पल डिवाइन बन जाता है। वो कहते हैं, द नाउ इज नॉट जस्ट अ मोमेंट इन टाइम, इट्स अ स्पेस ऑफ अवेयरनेस। यानी अब कोई एक सेकंड नहीं है, बल्कि एक अवस्था है जहां आप सच में जग रहे होते हैं। लेकिन यहां एक गलती ज्यादातर लोग करते हैं। वो सोचते हैं कि अब में रहना मतलब कुछ न करना है। टोले साफ कहते हैं, बीइंग प्रेजेंट डजंट मीन यू स्टॉप प्लानिंग और एक्टिंग, इट मीन्स यू एक्ट विदाउट फियर, वरी और रिग्रेट। यानी आप काम करते हैं बट बिना एंजाइटी और बिना हरी के। आप हर पल में पूरी तरह इन्वॉल्व रहते हैं पर उसका गुलाम नहीं बनते। दोस्तों,
जब आप नाव को जीना सीख जाते हैं तो आपके अंदर एक ऐसी शांति आती है जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं होती। आपको महसूस होता है कि जिंदगी कभी फ्यूचर में नहीं थी, वो तो हमेशा अब में थी। और यही एहसास, यही अवेयरनेस आपको अपने असली सेल्फ से जोड़ देता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई आपकी छोटी सी गलती पर कुछ कह देता है तो आपको इतना गुस्सा क्यों आता है? या जब कोई आपको इग्नोर कर देता है तो अंदर से अचानक दुख और बेचैनी क्यों बढ़ जाती है? एखार्ट टोले कहते हैं कि इसके पीछे दो अदृश्य ताकतें हैं, ईगो और पेन बॉडी। सबसे पहले बात करते हैं ईगो की। टोले कहते हैं कि ईगो कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि हमारी फॉल्स आइडेंटिटी है। ईगो वही आवाज है जो आपके दिमाग में कहती है, मैं दूसरों से बेहतर हूं, या मेरा सम्मान नहीं हुआ, या लोग मुझे नहीं समझते। ईगो हमेशा कंपैरिजन में जीती है। वो खुद को सुपीरियर या इन्फीरियर साबित करने में लगी रहती है। लेकिन असली सच्चाई ये है कि ईगो कभी सेटिस्फाइड नहीं होती। जितना आप उसे फीड करेंगे उतना ही वो आपको अंदर से कमजोर बनाती जाएगी। एखार्ट कहते हैं कि ईगो को अपने अस्तित्व के लिए कॉन्फ्लिक्ट चाहिए, इसलिए वो हर छोटी बात में इंसल्ट ढूंढती है, कंपटीशन ढूंढती है और दूसरों से वैलिडेशन चाहती है। आपने नोटिस किया होगा, जब कोई आपकी तारीफ करता है तो ईगो खुश हो जाती है, और जब कोई क्रिटिसाइज करता है तो ईगो तुरंत चोट खा जाती है। यानी आपकी खुशी और दुख दोनों किसी और की राय पर निर्भर हो जाते हैं। यही ईगो का ट्रैप है। अब बात करते हैं पेन बॉडी की। टोले इसे इमोशनल पेन का लिविंग एनर्जी फील्ड कहते हैं। पेन बॉडी आपके अंदर जमा हुआ पुराना दुख है। कोई पुराना रिजेक्शन, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा, कोई अपमान या अधूरा प्यार जो हर बार ट्रिगर होने पर एक्टिवेट हो जाता है। जब कोई आपकी इंसल्ट करता है तो सिर्फ वो शब्द नहीं चुभते, बल्कि वो सारे पुराने दर्द एक साथ जाग उठते हैं और आप रिएक्शन में गुस्सा करते हैं, रोते हैं या खुद को गिल्ट में डाल लेते हैं। टोले कहते हैं कि पेन बॉडी एक शैडो की तरह है। वो हर इंसान के अंदर छुपा होता है और कभी भी हावी हो सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है, आप उसे खत्म नहीं बल्कि ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब आप अपने अंदर की नेगेटिविटी या इमोशनल रिएक्शन को देखने लगते हैं तो आप उससे अलग हो जाते हैं। आप समझने लगते हैं, ये मेरा दर्द है लेकिन मैं ये दर्द नहीं हूं। और बस वही अवेयरनेस पेन बॉडी को डिसॉल्व करने लगती है। एखार्ट एक बहुत गहरी बात कहते हैं, पेन कैन ओनली फीड ऑन पेन, इट कैनॉट फीड ऑन जॉय और अवेयरनेस। यानी जब आप प्रेजेंट और कॉन्शियस रहते हैं तो दर्द की ऊर्जा खुद ही कमजोर पड़ जाती है। ईगो और पेन बॉडी दोनों अंधेरे की तरह हैं, और अवेयरनेस यानी कॉन्शियसनेस उस अंधेरे में रोशनी की तरह है। जैसे ही अवेयरनेस आती है, ईगो और पेन दोनों गायब होने लगते हैं। टोले कहते हैं कि जब भी आप गुस्से, दुख या जेलसी में डूब रहे हों, तब खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या ये मेरा माइंड है या मेरा पेन बॉडी बोल रहा है? और बस उतना अवेयरनेस लाना ही ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। दोस्तों, सच ये है कि इंसान के 90% दुख किसी सिचुएशन से नहीं, बल्कि उसके ईगो और पुराने इमोशनल पेन से आते हैं। लेकिन जब आप इन्हें ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं, बिना जज किए, बिना रेजिस्ट किए, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे उनके पास कोई पावर नहीं बचती। और यही है असली फ्रीडम। वो फ्रीडम जो बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि आपके भीतर की अवेयरनेस से आती है। यही अवेयरनेस आपको अब अगले स्तर तक ले जाएगी, जहां आप समझेंगे कि अब और अस्तित्व, बीइंग एक ही हैं। क्या आपने कभी ऐसा पल महसूस किया है जब सब कुछ अचानक रुक गया हो? ना कोई सोच, ना कोई डर, बस एक गहरी शांति। वो छोटा सा पल जब आप सनसेट देखते हुए खो जाते हैं या बारिश की बूंदों को महसूस करते हुए सब भूल जाते हैं। वही है द पावर ऑफ नाउ, वही है अवेकनिंग। एखार्ट टोले कहते हैं कि अवेकनिंग किसी जादू या चमत्कार से नहीं आती। वो तब आती है जब आप माइंड की पकड़ से बाहर निकलकर प्योर अवेयरनेस में जीना शुरू करते हैं। यानी जब आप खुद को अपने विचारों, डर और दर्द से अलग पहचानते हैं, तभी आप समझते हैं कि असली आप वो नहीं जो सोच रहा है, बल्कि वो हैं जो सोच को देख रहा है। टोले कहते हैं कि आज का इंसान बाहरी सक्सेस की दौड़ में इतना खो गया है कि उसे अपने अंदर के बीइंग की आवाज सुनाई ही नहीं देती।
हम खुद को अपनी जॉब, वेल्थ, रिलेशनशिप्स और स्टेटस से पहचानते हैं, लेकिन जब ये चीजें हिलती हैं तो हमारी पहचान भी हिल जाती है। हम कहने लगते हैं, मैं बर्बाद हो गया, मेरी जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन सच ये है, आप कभी खत्म नहीं होते। आप वो इटर्नल कॉन्शियसनेस हैं जो सब कुछ देख रही है। यही एहसास स्पिरिचुअल अवेकनिंग की शुरुआत है। एकहार्ट कहते हैं, यू फाइंड पीस नॉट बाय रीअरेंजिंग द सर्कमस्टेंसेज ऑफ योर लाइफ बट बाय रियलाइजिंग हु यू आर एट द डीपेस्ट लेवल। यानी शांति पाने के लिए आपको जिंदगी की बाहरी स्थितियां नहीं बदलनी होती, बल्कि खुद को गहराई से जानना होता है। अवेकनिंग का मतलब है अब में रहना। जब आप किसी चीज को करते हैं, खाना खाते हैं, चलते हैं, किसी से बात करते हैं, तो पूरी तरह उस पल में रहिए। कोशिश कीजिए कि आपका मन वहां से भटके नहीं। हर काम में अवेयरनेस लाए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका मन शांत हो रहा है। थॉट्स अब आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आप में एक स्थिरता आने लगी है, एक ऐसी शांति जो किसी भी हालात से टूटती नहीं। टोले कहते हैं कि जब आप ट्रूली प्रेजेंट होते हैं तो आप अंदर से इतने अवेयर हो जाते हैं कि कोई नेगेटिव इमोशन आपके भीतर टिक ही नहीं पाता। आप देखेंगे, एंगर आता है पर थोड़ी देर में चला जाता है, फियर उठता है पर वो अब आपको पकड़ नहीं पाता। यही है फ्रीडम। वो फ्रीडम जो किसी गवर्नमेंट या सोसाइटी से नहीं, बल्कि आपके ओन माइंड से मिलती है। अवेकनिंग का मतलब यह भी है कि आप अब दूसरों को जज करना छोड़ देते हैं। आप समझते हैं कि हर इंसान अपनी कॉन्शियसनेस के अलग स्तर पर है, इसलिए आप खुद भी शांत रहते हैं और दूसरों के प्रति करुणा महसूस करते हैं। आपके अंदर की नेगेटिविटी डिसॉल्व होने लगती है और उसकी जगह कंपैशन और लव भर जाता है। टोले कहते हैं कि जब आप बीइंग की अवस्था में पहुंच जाते हैं तो आप किसी रिलीजन या फिलॉसफी के नहीं, बल्कि खुद जिंदगी के साथ एक हो जाते हैं। आपको लगता है कि पूरा ब्रह्मांड आपके भीतर सांस ले रहा है। आप अलग नहीं, बल्कि सबके साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों, यही है अवेकनिंग। ये कोई किताब में पढ़ने वाली बात नहीं, बल्कि एक अनुभव है। और ये अनुभव तब आता है जब आप द पावर ऑफ नाउ को सिर्फ समझते नहीं, बल्कि जीना शुरू करते हैं। क्योंकि जब आप अब में जीना सीख लेते हैं तो आप किसी और दुनिया में नहीं भागते, बल्कि इस दुनिया को, इस पल को डिवाइन बना देते हैं। दोस्तों, जब आप अपनी जिंदगी को ध्यान से देखते हैं तो महसूस होता है कि हमारे ज्यादातर दुख किसी बाहरी कारण से नहीं, बल्कि हमारे अपने माइंड से आते हैं। एकहार्ट टोले ने द पावर ऑफ नाउ में यही सिखाया कि अगर आप अपने मन की लगातार चलती आवाज से डिटैच होना सीख लें तो आप एक ऐसी शांति पा सकते हैं जो कभी खो नहीं सकती। यह किताब सिर्फ फिलोसफी नहीं है, बल्कि एक अवेकनिंग है। यह आपको ये एहसास दिलाती है कि जिंदगी कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट नहीं है, वो यहीं इसी पल में चल रही है। और जब आप इस पल को सच में महसूस करना सीखते हैं तो आप समझते हैं कि हर चीज पहले से परफेक्ट है। टोले का सबसे बड़ा संदेश यही है, आप अपने विचार नहीं हैं, आप वो चेतना हैं जो विचारों को देख रही है। यह अवेयरनेस ही आपके भीतर की डिवाइन पावर है। यही आपको ईगो और पेन बॉडी से आजाद करती है। यही आपको पीस और हैप्पीनेस की असली समझ देती है। एकहार्ट कहते हैं कि द पावर ऑफ नाउ का मतलब है जीवन को उसके सबसे प्योर रूप में अनुभव करना। न पास्ट की जंजीरें, न फ्यूचर का डर, बस यह पल, यही सांस, यही जिंदगी। अब आइए एक नजर डालते हैं उन सभी लेसन्स पर जो इस किताब ने हमें सिखाए। की लेसन्स फ्रॉम द पावर ऑफ नाउ। 1. यू आर नॉट योर माइंड। आप अपने विचार नहीं हैं, बल्कि आप वो अवेयरनेस हैं जो उन्हें देख रही है। 2. लिव फुली इन द प्रेजेंट। असली जिंदगी सिर्फ इस पल में है, पास्ट और फ्यूचर सिर्फ मेंटल इल्यूजन्स हैं। 3. ईगो इज द रूट ऑफ सफरिंग। मैं और मेरा का भाव ही दुख की जड़ है। अवेयरनेस इसे डिसॉल्व करती है। 4. ऑब्जर्व योर थॉट्स, डोंट फाइट देम। विचारों से लड़िए नहीं, बस उन्हें देखते रहिए, वो अपने आप शांत हो जाएंगे। 5. अवेकनिंग इज फ्रीडम। जब आप अब में जीना शुरू करते हैं तो आपको माइंड और इमोशन से आजादी मिलती है। 6. इनर पीस इज ऑलवेज विद इन यू। असली शांति बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर छुपी हुई है और वो हमेशा वहीं रहती है। दोस्तों,
द पावर ऑफ नाउ सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक मिरर है जो आपको आपकी असली पहचान दिखाती है। जब आप ये समझ जाते हैं कि खुशी किसी मंजिल में नहीं, बल्कि इस अब में है, तो आपकी जिंदगी बदल जाती है। आपका डर कम हो जाता है, आपका ईगो घुल जाता है, और आप हर छोटे पल में भी एक अनोखी कंप्लीटनेस महसूस करने लगते हैं। तो अब अपने माइंड को थोड़ा चुप रहने दीजिए, गहरी सांस लीजिए और इस पल को महसूस कीजिए, क्योंकि यही पल आपकी पूरी जिंदगी है। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो दोस्तों, इस ज्ञान को यहीं खत्म मत होने दीजिए। इसे अपनी सोच, अपने जीवन और अपने हर पल में उतारिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसी ही और लाइफ चेंजिंग बुक्स की एंगेजिंग ऑडियो बुक समरीज लेकर आते रहें, तो हमारे चैनल बुकलूम को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बुकलूम सिर्फ किताबों की आवाज नहीं है, यह आपकी इनर ग्रोथ की जर्नी का साथी है। कमेंट में बताइए कि द पावर ऑफ नाउ का कौन सा लेसन आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया, और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए जो अपने माइंड की उलझनों में फंसा हुआ है। क्योंकि याद रखिए, शांति कहीं बाहर नहीं है, वो हमेशा अब में है।